उपनिषदों में सिर्फ एक ही उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। उपनिषद जो हमने परसों पढ़ा था, आत्मा के जन्म की बात की गई थी, जिसमें सृष्टि निर्माण की जिसमें बात की गई थी। समझ में आ गया? 10 उपनिषद एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। ये याद होना चाहिए हमें। हाँ, अब एक हम मिनट थोड़ा सर। सा ये जो जो पहला उपनिषद था, पहला हम्म उपनिषद ईश उपनिषद था, और आखिरी वाला हम्म बृहदारण्यक उपनिषद है ना। तो आरण्यक ये शुक्ल उपनिषद। यजुर्वेद से संबंधित है ना। हाँ, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। हाँ जी जी। तो अभी अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से हमने बताया को। और ये चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम की है, उसमें ऐसे ही प्रश्न आएगा कि ये तैत्तिरीय उपनिषद कौन से वेद से संबंधित है, बस वही काम फेल नहीं आ। तो टेक्निक सर बनाया कि कैसे याद कर लें। सर 9th और 10th उपनिषद के नाम एक बार बोल दीजिए दोबारा। 9th छांदोग्य सर आवाज कट रही उपनिषद, है। छांदोग्य उपनिषद उपनिषद और 10th? 10th है बृहदारण्यक। सर आवाज नहीं आ रही है। बृहदारण्यक उपनिषद। इसको हम आगे पढ़ेंगे, नाम क्लियर हो जाएगा, इसमें नाम में नहीं उलझना है। बृहदारण्यक, बृहद आरण्यक मतलब ये बहुत बड़ा उपनिषद है, इसलिए इसका नाम पड़ा बृहद। आरण्यक का मतलब है कि इसका इसका जो निर्माण हुआ वो आरण्यक में हुआ। अरण्य मतलब होता है जंगल, इसलिए जी इसको बोलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। कल का रिवीजन करें हम लोग। सर 11 उपनिषद नहीं होते? सारा प्रमुख उपनिषद, लेकिन हमारे नेट के एग्जाम में 10 उपनिषदों को शामिल किया गया है। जी सर। अपने हिंदू धर्म में, हिंदू संप्रदाय में 11 प्रमुख उपनिषद, 100 में 11 प्रमुख उपनिषद हैं। जी अब हम चलते हैं जो कल तैत्तिरीय उपनिषद रिवीजन कर लेते हैं। में इच्छावल्ली, ब्रह्मणवल्ली और भृगुवल्ली, 3 अध्याय का वर्णन मिलता है। और हमने सीतावल्ली के बारे में पढ़ा था कल। तो आप आवाज नहीं आ रही तो परेशान ना हो, हम पीडीएफ भेज देंगे। पीडीएफ भी हमने पहले भेजा जो अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो वो सिर्फ समरी है, बस समरी है, नोट्स हैं के लिए बने थे। तो हम शिक्षावल्ली में हम क्या क्या पढ़ा था कल, कि शिक्षा का सार बताया गया है, जिसमें 6 चीजें हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संधि। इन 6 चीजों के बारे में हम कल, ये याद नहीं चाहिए, इसमें से एग्जाम में आता है। फिर हमने संधि के बारे में देखा, शोको की संधि, जिसमें बोला गया था स्वर्ग लोक प्रथम है, पृथ्वी लोक द्वितीय है, इन दोनों का मेल का जो स्थान है क्या है, आकाश। और जो है माध्यम है वो वायु।
वायु के माध्यम से आकाश में पृथ्वी और स्वर्गलोक का मेल होता है। ये हमने पहले पढ़ा था। दूसरा हमने देखा था ज्योति की संधि। ज्योति की संधि में अग्नि और आदित्य, आदित्य सूर्य को बोलते हैं। अग्नि और आदित्य कहाँ पे होता है? जल में। और संयोजन करता है किस माध्यम कौन बनता है? वो है बिजली, विद्युत। इनके बारे में हमने जाना था। फिर आती है बात विद्या का संयोजन, विद्या की संहिता, जिसमें गुरु पहला व्यक्ति है, शिष्य दूसरा व्यक्ति है, और विद्या जो उत्पन्न, जो प्राप्त होता है, और इसका संयोजन कैसे होता है, इसका मेल कैसे होता है? प्रवचन से, उपदेश से, चर से। फिर बात आती है प्रजा विषयक, संतान विषयक संधि, जिसमें माता पहला स्थान है, पहला रूप है, पिता दूसरा रूप है, और संतान जो संधि है, जो मेल है, इन दोनों के मेल से जो होता है संतान की उत्पत्ति, और जो इन दोनों का संयोजक है, जिसकी वजह से होता है, वो क्या है? वंश वृद्धि, प्रजनन। पांचवा हमने देखा था जिसको आत्म विषयक संयक बोला, शरीर से संबंधित बोला। उसमें नीचे का जबड़ा पहला, ऊपर का जबड़ा दूसरा, और वाणी को बोला। क्या है ये? संधि है। और जिह्वा क्या है? संयोजक। जिह्वा के द्वारा वाणी उत्पन्न होती है। फिर शिष्य द्वारा और गुरु के द्वारा प्रणाली है। उस समय शिष्य यही है कि हम तो हों, जो मैं हूँ वो भूल नहीं, और मेरी भी रक्षा करें, गुरु की भी रक्षा करें। इसके बारे में बताया गया है प्रार्थना में। और गुरु से भी प्रार्थना करता है कि हमें अच्छे शिष्य प्राप्त हों, जो निश्चल हों, कपट रहित हों, ज्ञान को धारण करने वाले हों, इंद्रियों का दमन करने वाले हों। हमने इसको देखा था कल, इसके बारे में पढ़ा था। फिर मह ही ब्रह्म है, महात्मस के पुत्र ने जाना। और गुरु उपदेश, गुरु इसके बाद कि गुरु क्या है, जिससे वो गुरु जो दीक्षांत के समय में, दीक्षा के अंत में, जब शिष्य अपने गृहस्थ जीवन में जाने लगता है, तब गुरु उपदेश देते हैं। और उस उपदेश में क्या बोला उन्होंने? धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, और जीवन को धर्म में रहकर जीवन को जीना, ध्यान देना, सबका सीना डिगना, झूठ, कभी झूठ का सहारा मत लेना। ये सारी बताया जो हमारे योग में भी है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। फिर उसके बाद बोला मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ही देव। फिर क्या बोला? शासन के, उसके बाद कि आवाज कट। आदेश। सर क्या क्लास आवाज नहीं करने आ रही लायक है। नहीं है? सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल नहीं हो भी। पाएगा।
आवाज क्लास लायक नहीं क्या? नहीं, बीच बीच में सही आती है, बीच बीच में कट जाती है, तो वो शब्द जो है वो अर्थ भावार्थ उसका क्लियर नहीं हो पाता ना। लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए ना, आप हो सके नेटवर्क फिर से ठीक हो जाए। नहीं होगा, थोड़ा सर मौसम भी ऋषि सर जब खराब आप है। बोल रहे हो ना तो सही आ रहा है। ऋषि जी ही हाँ, मेरी नेटवर्क परफेक्ट है मैम। हाँ हाँ, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। 1 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। हाँ जी भैया, रीज्वाइन कर लीजिए आप एक बार। आज स्वयं आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही सर, अब आ रही। लेकिन सर की आवाज नहीं आ रही, आप बोल रहे हैं तो आ रही। हाँ, सर की नहीं आ रही। पवन नो, भैया आपका माइक ऑफ है आई थिंक। नहीं मैं माइक ऑन किया हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आ रहा है। हाँ नहीं, अभी सही कल आ रही है करेंगे। आपकी वॉइस थोड़ा सा। हो नहीं, नहीं लगता है कि हो पाएगा। हाँ भैया, पूरी क्लास तो ऐसे नहीं हो पाएगी, ये तो सही कह रहे हैं आप। क्योंकि ये ठीक कभी प्रॉब्लम आता है फिर रहेगा तो कभी नहीं। कटने लगता है। हाँ हाँ, तो हम जो है कल ज्वाइन करते हैं, और हम देखते हैं, वाईफाई की भी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि था एक वाईफाई, हम किसी को कई बार हो जाता है सर। कल कल सभी लोग जुड़े। जी सर, हाँ जी भैया। जी बिल्कुल। ठीक है, डिस्कनेक्ट करते हैं।
जी भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। शुभम जी, ये यूट्यूब पे हम ऐसा क्लास नहीं बनाते हैं। हाँ, वीडियो माध्यम में हम क्लास लेते हैं, बस ऐसे ही क्लास हमारी चलती है। सभी लोग शुभम जी पूछ रहे हैं क्या यूट्यूब पर भी क्लास चलती है? नहीं, क्लास नहीं, सिर्फ यहीं पे है उड़ता मैनेजमेंट का। कल इसको कंटिन्यू करें। हरि ओम। अरविंद जी, हेलो। हेलो अरविंद जी। अरविंद जी हैं? लेफ्ट हो गए? अरविंद जी हमारी आवाज जा रही है? अरविंद, और बताइए क्या हाल है? आपको आवाज जा रही थी? आवाज सर की जा रही थी आपको? हाँ, मौसम मौसम की वजह से ही मुझे भी लग रहा है। हम्म, हाँ। इस- इसमें डिश वगैरह भी नहीं चल रहा है, वाईफाई। मौसम खराब रहेगा, आज खराब है। हम्म। तो चलिए ठीक है। आप भी आप भी वैसे बैठे हैं कमरे पर। हम्म। घर पे ही है ना आप? अच्छा अच्छा, सुबह आएंगे ना? सुबह आएंगे आप? चलिए ठीक है, फिर आइए। चलिए ठीक है, रखा जाए फिर। ठीक, नमस्कार।